आप मनाली जा रहे हो? गेस्ट लिस्ट में नाम तो देख, फिर कुछ बोल। करण लूथरा, प्रीता करण लूथरा। ओ नो। ओ यस, तुम दोनों कल सुबह ही मनाली के लिए निकल रहे हो और ये तुम दोनों का हनीमून पैकेज है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है पुत्र, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, पति पत्नी बन गए हो, तो हनीमून पे जाना तो बनता ही है। एक दूसरे के साथ तुम्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को कहाँ मिलता है? हमेशा घर की उलझनों में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर एक दूसरे के साथ तो टाइम स्पेंड करना मिलता ही नहीं है ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को कहीं दूर अकेले में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए भेज देती हूँ। सो ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो, हनीमून पैकेज। अब राखी माँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो वैसे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। हाँ मॉम, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ये सरप्राइज देख के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं और फिर भी बोल रहा है कि मुझे मनाली नहीं जाना। भाई खुश हो रहा है तो सबके सामने अपनी खुशी दिखा दे। और अगर तेरी नाक इतनी लंबी है, तुझे अपनी खुशी जतानी नहीं, बतानी नहीं, तो ठीक है, लड़ते रहो। लेकिन फिर भी तुम दोनों को मनाली तो जाना ही है। एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करना है, और लड़ाई करनी है तो वो भी कर लेना, और वहां की वादियां भी देख लेना। नहीं तो लोग कहेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे राखी ने अपनी बेटी की शादी तो करवा ली, लेकिन बेटे और बहू को हनीमून पे नहीं भेजा, कंजूसी कर ली राखी जी ने। और ये सब मैं सुनना नहीं चाहती। इसलिए तुम दोनों को हनीमून पे तो जाना ही है। गिरीश, स्टोर रूम में से सूटकेसेस निकाल देना। करण और प्रीता कल हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो करण की थोड़ी सी हेल्प कर दो। किचन में काम है मुझे। अच्छा, एक मिनट, तुम कुछ बोल नहीं रही? क्या? थैंक्स। मुझे थैंक्स बोलना तुमने। किस बात का? ओह, किस बात का? मैंने मॉम की डांट से बचाया तुम्हें, इस बात का। बचा है क्या? क्या? शायद बचा है। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तेरा हनीमून थोड़ी ना है। चल मेरे साथ। आता हूँ दादी। आया। चल। छोड़ दे। आंटी, आप करण प्रीता को ऐसे हनीमून पे आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेटा, ये मैं ही कर सकती हूँ, और मुझे तो लगता है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी। अब तुम ठीक हो, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करण और प्रीता को हनीमून पे भेज दूंगी, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। अब तो वो पति पत्नी बन चुके हैं। माहिरा बेटा, ये सच्चाई जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लोगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माँ, आपके कमरे में मेरी फाइल्स है क्या? ये देखो, इधर रखी हुई है मेरी फाइल्स, और मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, इसको मैं अंदर डालती हूँ। माँ, मैं लेके जा रही हूँ, ये सब है ना, बाद में क्लियर कर। माँ, क्या हुआ? टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, टेंशन में नहीं हूँ, बस ऐसे ही। दी से बात हुई आपकी? तभी क्या? नहीं, वो क्या कर रही है? वो समीर का फोन आया था, और क्या वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, वहाँ सब ठीक है। प्रीता ठीक है? प्रीता दी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आप दी के ना ठंड वाले कपड़े पैक करना स्टार्ट कर दो। ठंड वाले कपड़े क्यों? यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, तो गर्म कपड़े क्यों निकालूं मैं?
प्रीता की तबीयत तो ठीक है ना? तू क्या छुपा रही है? बता देना मुझे। मम्मा मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, आप भी ना। तो फिर ठीक से बताना। मुझे सवाल करने से बेहतर है आप दी से सवाल करो ना, उनको फोन करो। तो तू लगाना फोन, वो अपनी वीडियो कॉल में बात करूंगी ना उससे। एक मिनट अभी लगाती हूँ। जल्दी कर। मम्मा 1 मिनट, खोल ले तो, ये लो दे। अरे माँ का फोन। माँ, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो सृष्टि कह रही थी तेरे गर्म कपड़े निकालने। मतलब तबीयत तो ठीक है ना तेरी? क्या छुपा रहे हो? इससे पूछ रही हूँ तो कह रही है कि दी से खुद फोन करके पूछ लो, तो मैंने इसीलिए तुझे फोन लगाया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैंने क्या गलत बोला? मैंने कुछ गलत बोला? मैं तो आपका भला ही सोच रही थी ना। इतने सारे ठंड के कपड़े घर में पड़े हुए हैं तो खाली फुकट क्यों शॉपिंग करने का ना, इसलिए तो मैं बोल रही थी मम्मा को। अच्छा, तू कब से पैसे बचाने लगी? इसकी एक एक ड्रेस पे तो ना मेरा खून पसीने की कमाई चली जाती है। ठीक है, एक काम करो दी, आप है ना करण जीजू के साथ शॉपिंग पे चले जाओ और ढेर सारे कपड़े खरीदना और ढेर सारी शॉपिंग करना, बहुत सारे पैसे वेस्ट करना। ओके? अरे क्या हो रहा है ये, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गर्म कपड़े क्यों चाहिए तुझे? अरे क्या बात है, मुझे बता दे। मैं इससे पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रही है, फिर कह रही है कि तेरे ससुराल से किसी का फोन आया था और वो कह रहा था कि समीर। हाँ, उसी का, समीर का फोन आया था। क्या बात है, मुझे बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? दी बता भी दो ना। हाँ, वो एक्चुअली माँ, करण और मैं हनीमून जा रहे हैं। हनीमून? ऐसे बोल रही है जैसे कोई पाप करने जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? मनाली जा रही हूँ। वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। अच्छा, तो मैं ना सारे गर्म कपड़े निकाल दूंगी तेरे लिए, ठीक है? सुन, वो पिछले साल वो शॉल बुना था ना मैंने अपने हाथों से तेरे लिए, वो भेज दूं? मेरा मतलब है कि वहाँ तो सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना, तो मेरे हाथों का बना शॉल करण को अच्छा तो नहीं? नहीं आंटी, आप कपड़े भेज दीजिएगा, आपके दिए कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, तो मैं सारे कपड़े फटाफट निकालती हूँ और कल सुबह पहुँचा देती हूँ घर। हमेशा खुश रहो। बाय माँ। बता रहे नहीं तुम? अरे माँ, अब इसमें रोने की क्या बात है? आंखें क्यों नम हो गई आपकी? देख, कभी बताती नहीं अच्छी बात। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, मेरे को फाइल लेके जाना, मेरे को ये दो। ऐसे अजीब तरीके से क्यों बता रही थी मम्मी जी को हनीमून के बारे में? ऐसे क्या देख रही हो? तुम ही बता रही थी ना हनीमून पे जा रहे हैं। ऐसे क्या बता रही थी? क्योंकि हनीमून बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ना, क्योंकि हनीमून का मतलब लोग कुछ और ही समझते हैं। I mean, हनीमून का मतलब क्या? क्या मतलब? मतलब क्या? अब मैं क्या बताऊँ क्या? नहीं, तुम बताओ ना, हनीमून का क्या मतलब? मुझे नहीं पता क्या मतलब। मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताऊंगा। हनीमून का मतलब हनीमून, हमारे हनीमून का मतलब भी हनीमून। हम दोनों एक कमरे में एक साथ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।